Hello class, this is Gajanan Kaware and today we will learn 8th class 10 CBSE Mathematics lesson number 8 Introduction of Trigonometry. Okay, तो सबसे पहले हम Introduction of Trigonometry में पढ़ने जा रहे हैं Introduction. ठीक है, इसका जो बेस फर्स्ट सबसे बेस जो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आपको पता होगा जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक ज्योमेट्री का पार्ट है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? ट्रिग्नो मीनिंग क्या होता है? ट्राई मीन्स 3. ठीक है, ट्राई मीन्स 3 होता है. अब ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? जिसको 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसके बारे में एक तो कोई तो स्टडी होगी. तो इसकी डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की क्या डेफिनेशन है भाई? द ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द relationship between sides and angle of a right angle triangle. Okay, right angle triangle, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई. क्या? राइट एंगल ट्रायंगल. अब क्यों सर यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की और राइट एंगल ट्रायंगल की हमने साइड और एंगल की रिलेशन की बात क्यों की? क्योंकि जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ किस पे अप्लाई होती है? हमारी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे. बाकी अदर आइसोस्केल हो गई, ऑब्टूस एंगल हो गई, इस एंगल पे वो अप्लाई नहीं होती. ओनली ऑन अप्लाई होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे, जहां की एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी अदर किसी भी एंगल पे हो सकते हैं. ठीक है, और आपको पता होगा कोई भी एक ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल होगा हमारा. कोई भी एक ट्रायंगल जब भी होगा इसमें ये तो 90 डिग्री का बनेगा. मतलब हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये तो सही बात है. दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ पे जो साइड दी है, ये वाली साइड, ये एबी साइड, बीसी साइड और ये एसी साइड, इन तीनों का रिलेशन इन दो एंगल के साथ किस तरह से मतलब निकालते हैं वो हम इस पेज पे पढ़ने जाएंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस और बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है. ठीक है, यूज क्या देखिएगा यहाँ पे. अगर कोई भी आपने देखा होगा, आप किसी टावर को देखते हैं एक विशिष्ट जगह से, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो. ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे आप कहीं तो आप ऐसे खड़े हो, एक यहाँ पे टावर है जो कि बिल्कुल आपके किसी भी मतलब आपको पता है कोई तो डिस्टेंस होगा. सपोज एक डिस्टेंस पे आप खड़े हो. कहां से? इस टावर से. भाई ये हमारा टावर है. इस टावर को आप देख रहे हैं, इसके मतलब इसके जो नॉक है मतलब एंड पॉइंट इस टावर का वो आप देख रहे हैं. ठीक है, इसका एंड पॉइंट आप देख रहे हैं. तो आपको क्या लगा जब आप इस टावर का एंड पॉइंट देखते हैं और आप एक डिस्टेंस पर मतलब परफेक्ट डिस्टेंस पे खड़े होते तो आप इस टावर को विदाउट मेजर किए भी इसका जो लेंथ होगी इस टावर की, जो हाइट होगी वो आप फाइंड आउट कर पाओगे. किसकी वजह से? सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री की वजह से. ठीक है, अब क्यों सर हम ये कैसे डिफाइन कर पाते हैं वो बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी चीज देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर मैं इस हाइट की बात करूँ, अगर ये हमारा क्या था? टावर था. टावर पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री उसी के बेस पे चलती है. क्या? साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे मैंने देखा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा, और राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे हमारा तो ट्रिग्नोमेट्री चलती है. ठीक है, तो हमने सोच लिया कि चलो भाई इसी बेस पे हम ये सब निकाल सकते, क्योंकि हमको ये एंगल अगर पता भी लगता है ना और ये बेस पता होता है, कुछ भी इन तीनों में से कोई एक चीज पता होती है तो हम इसमें से तीनों साइड या कोई भी एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्या इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट. उसके बाद अब मुझे तो बता दिया क्या कि सर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल. तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दिया. चलेगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देंगे ए बी सी. ठीक है, एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा भाई? एंगल बी तो रहेगा 90 डिग्री. एंगल बी हमारा क्या है? 90 डिग्री. उसके बाद यहाँ पे एंगल एबीसी दिख रहा है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद क्या सर अब इंट्रोडक्शन किसकी वजह से? वही साइड से क्या नाम तो होंगे कुछ, इन तीनों साइड पे कुछ तो नाम होंगे. ओके, तो वो नाम क्या है? ये जो एसी बड़ा लाइन दिखता है, मतलब ये बड़ा साइड जो दिख रहा है ना, जो भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा साइड दिखता है उसे कहते हैं हाइपोटेनस. हाइपोटेनस. ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोटेनस. मतलब क्या? AC जो है हमारा, AC
क्या है भाई, हाइपोटेनस है। अब रही बात क्या, सर अगर मैं इस एंगल की बात करूं थीटा, ठीक है, अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा थीटा, तो मुझे इसके अपोजिट वाली, इस एंगल थीटा का अपोजिट वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल थीटा का अपोजिट साइड जो है, सॉरी साइड मतलब कौन है हमारी साइड भाई, ए बी, ठीक है, एंगल थीटा के अपोजिट वाली जो साइड है उसे कहा जाता है क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहां पे लिखता हूं पूरा, परपेंडिकुलर साइड, ओके, परपेंडिकुलर साइड या आप कह सकते हैं। नेक्स्ट होगी ये नीचे वाली, जो हम जमीन पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बेस कहा जाता है। ये देखा, अगर कोई एंगल है मेरा, इस बेस को क्या कहेंगे, मतलब बीसी, बीसी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस। तो मुझे नाम पता चल गए तीनों के, ठीक है। अगर ये एंगल में काउंट अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लो एंगल सी थीटा, अकॉर्डिंग टू एंगल सी आपके साइड के नेम क्या बन जाएंगे भाई, थीटा के अपोजिट वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो बड़ी साइड है उसे तो हाइपोटेनस कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है बेस। सिमिलरली सर आप, तो ये तो ठीक था, अब इसमें तो दो दूसरा भी एंगल है, कौन सा, ये वाला, उसके हिसाब से भी काम करेंगे, बट अब एंगल में चेंज करता हूं, देखिएगा यहाँ, ठीक है। अब यही है, थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं इसको, यहाँ पे चला जाएगा सी, यहाँ पे चला जाएगा बी, यहाँ पे चला जाएगा ए, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे लिखा दिया, ओके, घुमा दिया है, तो अब इसकी बात करेंगे, चलो एंगल थीटा तो ए बन जाएगा, ओके, अपना ये तो हाइपोटेनस रहेगा। उसके बाद ए बी हमारा बनेगा क्या, ये बनेगा बेस, और एंगल ए के अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो यहां आप लिख लेंगे, ये तो हो गया था। अकॉर्डिंग टू एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, आपका जो AC होगा वो तो हाइपोटेनस ही होगा, ओके। उसके बाद एंगल, सॉरी साइड AB क्या है, हमारा बेस है, और साइड BC हमारा क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखा आपने, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे फिक्स किया जाता है। जब भी जिस एंगल के अकॉर्डिंग होगा, एंगल तो दो ही रहेंगे हमारे यहाँ टूर्नामेंट में, अगर एंगल सी को पकड़ दिए, इस वाले एंगल को पकड़ेंगे तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एंगल ए के हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो आप डायग्राम को घुमाते नहीं, तो एंगल ए के हिसाब से अगर होगा तो आपका ये वाला बन जाता क्या, परपेंडिकुलर, और ये बन जाता था बेस। तो मैंने उसको घुमा के यहाँ पे लिखा है, देखिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको जरूरत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया ये, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है भाई। अब आपने सोचा सर ये रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या, दो साइड का एक प्रोपोर्शन होता है, रेशियो प्रोपोर्शन नाम सुना होगा आपने। अब दो साइड का प्रोपोर्शन कैसे करते, एक साइड डिवाइड बाय दूसरी साइड होगी, तब क्या है, ये तो मैंने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दिया, क्योंकि आप हर वक्त आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी, ट्रायंगल ABC, जिसको मैं अकॉर्डिंग टू एंगल C के हिसाब से थीटा चलता हूं, ये होगा हमारा क्या, बेस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको आप शॉर्टकट में नाम दे सकते हैं, इसको P कह सकते हैं, या इसको H, इसको B, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना चाहते हैं तब आपको पता होना चाहिए क्या, साइन, कॉस, टैन, ये नाम सुने होंगे अभी। क्या क्या है यहाँ पे रेशियो को जिसके निकालेंगे भाई, साइन थीटा के निकालेंगे, साइन कॉस थीटा के निकालेंगे, टैन थीटा के निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा के निकालेंगे, कोसेक थीटा और एक कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यही है, इनकी वैल्यू क्या होगी, इस अकॉर्डिंग टू इस साइड के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, अब आपको तो पता नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको यही बात पता लगानी है साइन थीटा होता क्या है, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट अगर हमको डायरेक्टली इस पे जाना है, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। चलो एक तो पता लग गया हमको, क्या sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सेकंड है हमारा cos थीटा,
cos थीटा की वैल्यू क्या है फिर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये दो आपको अगर पता हो जाते हैं तो आप यहाँ के सारे निकाल सकते हो। शॉर्टकट क्या है, यही है कि अगर मुझे sin थीटा पता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दो पता है। अब मुझे इतना तो पता है क्या कि tan थीटा का मीनिंग भी होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये शॉर्टकट है, अगर आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए तो अगर tan थीटा यानी sin बाय cos होता है, तो अगर ये पता है उसके बाद cot यानी क्या होता है भाई, cot थीटा यानी इसके उल्टा होता है बिल्कुल, मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा होता है। ये भी एक बेसिक कांसेप्ट है। उसके बाद sec थीटा यानी क्या होता है भाई 1 बाय cos थीटा होता है, 1 बाय cos थीटा होता है। उसके बाद cosec थीटा मतलब क्या 1 बाय sin थीटा। देखिएगा मतलब इन सब में tan cot sec cosec में sin cos की जरूरत है, मतलब इस बाकी के जो रिमेनिंग बचे हुए हमारे चार जो रेशियो, ये सब किसके बेस पे डिपेंड है, sin और cos पे डिपेंड है। तो अगर आपको इन sin और cos की दोनों की वैल्यू अगर पता है, दोनों का रेशियो पता है, तो आप इजीली इन सब के निकाल सकते हो। जैसे कि अब इनकी जो वैल्यू दी थी हमें एबीसीडी, आप लिख सकते हैं। आप इनकी वैल्यू परपेंडिकुलर कौन है भाई, हमारा AB है, चलो आप लिख लो AB डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेनस कौन है, AC है, AC लिख लो। उसके बाद यहाँ पे बेस कौन है, बेस है हमारा ABC, उसके बाद हाइपोटेनस हमारा तो AC है। ठीक है, अब तो मुझे पता लगा tan, तो tan थीटा क्या बन जाएगा भाई, tan थीटा होता है हमारा sin अपन cos। अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड करता हूँ, जो कॉमन पॉइंट है वो कट जाएगा, जैसे हाइपोटेनस कट जाता है, और बचता क्या है सिर्फ हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और हमारे पास परपेंडिकुलर बेस कौन है भाई, यहाँ पे देख लेंगे कौन है परपेंडिकुलर, AB है डिवाइडेड बाय BC है, बेस कौन है हमारा BC। सिमिलरली cot थीटा क्या है, cot थीटा हमने पढ़ा था cos बाय sin, cos को डिवाइड करेगा sin, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस कर देगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी इनकी वैल्यू, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू क्या भाई हमारी BC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। चलो लिख लिया मैंने, ये होता है cot की वैल्यू। ठीक है, अब देखिएगा cot हो गया, उसके बाद हमारा sec थीटा क्या होता है 1 बाय cos थीटा, तो 1 बाय cos थीटा, चलो वैल्यू है पर 1 डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू डालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाता है और हमारा बेस नीचे चला जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos sec थीटा यानी क्या हो जाएगा भाई हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कौन सी साइड बन जाएगी, हाइपोटेनस हमारा है AC डिवाइडेड बाय, ठीक है AC डिवाइडेड बाय बेस कौन है हमारा BC। ये था हमारा sec थीटा। ठीक है, sec थीटा ने क्या 1 बाय cos, इसीलिए मैंने ये वैल्यू आ गई क्योंकि आपको बस sin cos की वैल्यू पता है। ये बेसिक होने चाहिए, ये हमको याद ही करने, पूरे के पूरे रटने ही है। आप बोलेंगे सर बहुत बच्चों का डिमांड होती है कि मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हार्ड होती है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी वे है, मगर सिर्फ आपको इतनी सारी चीजें याद होनी होती है। तो जो बेसिक है वही दो ही है, sin cos। अगर इन दोनों की वैल्यू पता है और बाकी इसका बेसिक पता है, मतलब बेसिक वो tan यानी होता है sin अपन cos, cot यानी होता है cos अपन sin, sec यानी होता है 1 बाय cos यानी cosec यानी होता है 1 बाय sin। अगर ये पता तो आपको ये सारे के सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद से अपना लास्ट है cosec थीटा। क्या है cosec थीटा यानी 1 बाय sin, sin की वैल्यू पता है 1 बाय sin यानी क्या, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। उसका उल्टा यानी क्या, हाइपोटेनस ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू पता है, हाइपोटेनस हमारा तो AC था डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कौन है हमारा AB है। ठीक है, तो ये है हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि आगे के लिए बहुत ही काम है। आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, जिसमें भी डाउट है एक बार वीडियो इसको पॉज कीजिएगा और आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है,
देखो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे रेशियो लिख लिए और किस टाइप से आए ये भी मैंने बेसिक में बता दिया है। सबका बेसिक यही है, tan यानी ये होता है, sin अपन का cot यानी क्या होता है, उसके हिसाब से निकाला गया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद ठीक है, तो आप मैंने जो सब ये निकाला किसके अकॉर्डिंग टू एंगल सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था किसके अकॉर्डिंग निकाला, एंगल सी। आप घर में जाके एंगल ए का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क क्या होगा कि आप एंगल ए जो होगा इसके अकॉर्डिंग ये कैसे बन जाते हैं वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं इतना बता दूंगा, आप घर में जाके ये वाला निकालेंगे। उसके बाद ये बेटा थर्ड पॉइंट है हमारा, अब चलो इसका एक एग्जांपल वगैरह होता था, देख लेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे आपको समझने के लिए इस बेस पे क्या क्वेश्चन पूछता है, एक एग्जांपल हो जाए। अगर यहाँ पे रेशियो तो आपको पता है, अब रेशियो के बेस पे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इस एग्जांपल होगा आपका एक पॉइंट में, sin A इज इक्वल टू 3/4। इसके पहले, इससे पहले एग्जांपल से पहले हम आपको थोड़ा बता देंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, हमने नाम भी दिया था इनको, हाइपोटेनस, बेस और ये होगा जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये अकॉर्डिंग एंगल सी के हिसाब से। अब आपने नाम सुना होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर, ये निकालना था। और हाइपोटेनस, ये तो फार्मूला है, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे भाई, जब स्क्वायर हटा देंगे, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका क्या फार्मूला। तो आप जब यहाँ पे अब रेशियो पढ़ने जा रहे हो, रेशियो में क्या दिया होगा, कोई तो दो दिए होंगे, आपको थर्ड इसको निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर परपेंडिकुलर बेस दिया होता है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है, मतलब आपके लिए इसका इस फार्मूले का जरूरत। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, अगर मेरा BC 3 है, ठीक है, और AB कितना है भाई 4 है, समझ लो BC 3 है, AB 4 है, तो मुझे निकालना है AC, मुझे निकालना है AC हमारा कौन है, हाइपोटेनस है। मुझे पता है हाइपोटेनस फार्मूला ही हमारा है क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये तो था। उसके बाद AC इज इक्वल, मुझे तो AC ही चाहिए, AC स्क्वायर में चाहिए ना, मुझे तो AC चाहिए। अब क्या करेंगे हम, AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आंसर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्या मिल जाएगा भाई, BC की वैल्यू तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको क्या मिलेगा आपको, √25, और √25 यानी क्या आता है आंसर, क्या इसका आ जाएगा 5। ठीक है, √25 यानी क्या होगा, AC की वैल्यू मुझे मिल गई 5। तो तीनों साइड की मुझे वैल्यू नहीं पहले पता लगानी पड़ेगी, किसके हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के। बाद में मैं रेशियो में इसके इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है कब, जब दो साइड दी होगी और तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल भी आपके सामने है, मैंने एग्जांपल भी बता दिया। इस तरह से आपको तीसरी वैल्यू या जो भी थर्ड साइड है वो निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेंगे।
ठीक है, मैं एक्सरसाइज से एकदम ले रहा हूं। जैसे कि मुझे दिया है यहाँ पे sin a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। मेरे पास एंगल रहा ना, कोई बात नहीं, मुझे दो वैल्यू मिल गई। ये तो क्वेश्चन है और आपको फाइंड आउट करना है क्या, ये तो क्वेश्चन था, फाइंड आउट करना था मुझे क्या, cos a एंड tan a। चलो अच्छी बात है। एग्जांपल है आपका, क्या कह रहा है उन्होंने, आपके पास sin a का रेशियो दिया है 3/4। अब मुझे तो इतना पता सर sin a या कौन सा भी एंगल है, sin का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। इतना तो मुझे पता है, यही तो बेसिक है। आपको रेशियो पढ़ाने का मीनिंग तो यही है कि मुझे साइन की वैल्यू पता है, रेशियो पता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और 4 यानी कौन है हमारा, हाइपोटेनस है। सही बात है, हाइपोटेनस मेरा 4 है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है। मुझे निकालना क्या बाकी है, बेस तो निकालना था, बेस मुझे पता नहीं ना, यही तो मुझे निकालना है, बेस पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, हाइपोटेनस ओके स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है ना। तो मेरे पास तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बेस शॉर्ट ले रहा हूं, ठीक है। बेस ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वाली टर्म इस बाजू में मैं लेके आता हूं तो ये माइनस में चला जाता है, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे पास तो हाइपोटेनस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की भी। तो चलो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, क्या है वैल्यू भाई, हाइपोटेनस है मेरा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है, 9 होता है। अब 16 में से 9 गए कितना बचता है भाई, कितना होता है, 16 में से 9 गया, ये बचेगा आपका 7, ठीक है। सही बात है, 16 में से 9 गए कितना हो जाता है हमारा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना तो मुझे क्या मिला, बेस मिल गया, बस मुझे तो यही चाहिए था। अब बेस मिल गया तो मैं cos भी निकाल सकता हूँ, क्यों भाई, क्योंकि मुझे cos की भी वैल्यू पता है, क्या होता है cos a यानी होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। मेरे पास बेस तो पता लग गया क्या है, √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी 4 है, चलो ये भी हो गया। अब tan a की निकाल लेंगे, tan a को क्या कहते हैं भाई, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो इसकी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर मेरे पास वैल्यू दी थी, 3 तो है ऑलरेडी, ठीक है। बेस भी हमने निकाल दिया था, बेस तो √7 है, बस यही होता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एग्जांपल जो आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल, ठीक है, ये बेटा दूं मैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल। अब ये नाम क्यों दिया है भाई स्पेशल एंगल, क्योंकि हमारे स्पेशल एंगल कौन कौन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही याद करना है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा वही फंडा जो आपको सिर्फ बाकी के टीचर बताते या पता नहीं, मगर यहाँ पे अगर आपको साइन की भी मतलब सिर्फ वैल्यू पता होती है, साइन की ओनली, और साइन की अगर 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता होती है तो आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हो गया एंगल का वो पूरा ड्रा कर सकते हो और याद भी करना है। जैसे कि सबसे पहले 0 डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट ड्रा करके दे रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल थोड़ा लर्न कैसे करना है आपको बता दूंगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये थोड़ा ब्लॉक भी कर लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट, अब सर कैसे याद करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए क्या, सिर्फ आपको मैंने कहा साइन की वैल्यू अगर पता होती है, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना, साइन 60, साइन 90,
तो आपको अपने आप ही पूरा का पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन पे फोकस करेंगे। साइन 0 कभी भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है। उसके बाद साइन 30 क्या होता है भाई, 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। साइन 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन 45 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। साइन 60 होता है रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद साइन 90 होता है 1। बस मुझे ये पता है तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा टेबल बना सकता हूं। कैसे, मैंने एक बार सिर्फ एक बार यही पढ़ा, साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2 और 90 का 1। अब क्या करना मुझे पता है सर, क्या करेंगे, साइन कभी भी साइन की वैल्यू कॉस के बिल्कुल रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मीनिंग समझते हो, उल्टी, मतलब यहां से ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहां पे, ये वैल्यू यहीं पे होगी, ये वैल्यू इधर, ऐसे इसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो चलो लिखना शुरू कर लेंगे। तो cos जो थीटा होगा ये तो 1 आ जाएगा, चलो ये रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, ये तो 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, ये 1 बाय 2 हो जाएगा, ये 0 बन गया। समझ में आया? मैंने क्या किया, साइन की मुझे वैल्यू पता थी तो मैंने सिर्फ cos का भी निकाला। कैसे, बिल्कुल उसके उल्टा कर दिया। उसके बाद सर tan थीटा अब ये कैसे करेंगे, तो मैंने इसके पहले भी बताया था tan थीटा ने होता क्या है भाई, tan थीटा ने होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये तो पता है आप सबको, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब दो वैल्यू मेरे पास है sin और cos के। अब इनको डिवाइड करना तो ऑलरेडी दिखाई भी दे रहा है, एक के ऊपर एक sin अपॉन cos, ऐसे समझ लो ये वाली लाइन है आपकी डिवाइड की लाइन है। ओके, तो आप एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वही आपका ऐसे बन जाएगा, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूं, सॉरी किसी भी 0 को मैं 1 से किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर कभी भी 0 आ जाता है। ठीक है, 0 को मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं उसका आंसर 0 आ जाएगा। यहां पे देखिएगा 1/2 डिवाइड करता हूं रूट 3/2 से, तो यहां पे भी आंसर है 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बन जाएगा। यही भी ये तो ऊपर नीचे अगर इक्वल वैल्यू होती मतलब वही नंबर अपने आप को डिवाइड करते तो इसका वैल्यू ही बन जाती, मतलब 1, मतलब tan 45 कितने वैल्यू 1 बन रही है, 1 वैल्यू बनती है। उसके बाद tan 60 देखो 2 दिख रहा है, इक्वल वाले कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बचेगा क्या भाई, √3 बचता है यहाँ पे। उसके बाद अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, जब किसी नंबर को 0 डिवाइड करता है, किसी नंबर को 0 डिवाइड करेगा तब आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, किसी भी 0 को नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 बनता है। ठीक है, दोनों में फर्क देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब सर tan तो मिल गया मुझे, बस वही फंडा अप्लाई करेंगे। tan बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है किसके भाई, cot का, तो tan किसका रेसिप्रोकल है, cot का, तो चलो उल्टा लिखते जाएंगे। यहां पे होगा नॉट डिफाइंड, ओके, ये √3, ये तो 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये 1/√3 और ये बन जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया, ये बिल्कुल उल्टे होते जाएंगे। उसके बाद sec थीटा, अब सर sec थीटा क्या होता है, मैंने पहले कहा था sec थीटा यानी होता है 1/cos थीटा। बस मुझे तो अब क्या करना है, सिर्फ इस cos की वैल्यू उल्टे लिखने, मतलब क्या, इसको 1 के बाद डिवाइड, उल्टे मतलब क्या, ये उल्टे हो जाएंगे। देखिए ये सब उल्टे बन जाएंगे, मतलब कैसे, इस टाइप से, अगर 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगा 2/√3। उसके बाद इसको करता हूं तो √2, इसे 2 और ये बन जाएगा मेरा नॉट, क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या किया यहां पे देखिएगा 1 को डिवाइड किया है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही अब सेक हमारा जो है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसको भी उल्टा कर देंगे, नॉट डिफाइंड, ओके, और ये बन जाएगा 2√2, 2/√3 और ये 1। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ, रिपीटेशन। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर आपको याद होती है तो आप कॉस की वैल्यू अपने आप निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल कर लो। अगर साइन कॉस पता है तो आपको बेसिक भी पता है tan क्या होता है, और tan की वैल्यू पता है, sin अपॉन cos, tan की वैल्यू मिलती है उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, cot मिल जाएगा। उसके बाद sec यानी क्या होता है, 1/cos होता है, जो cos की वैल्यू हमारे पास है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो। ओके, तो आपको वैल्यू बन जाएगी sec की वैल्यू निकलने के बाद बस कोसेक भी वैसी है, सेक बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, उसका भी उल्टा कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिलके बन जाएगी। मतलब एक टेबल आपको लिखना तो आ जाएगा। अब लर्न कैसे करना वो तो आपकी जिम्मेदारी होती है, लर्न याद कैसे करना वो आपकी टेक्निक है, और फिर भी
इतने इजी आप लोग देखोगे तो ये tan भी पूछे, tan 45 का क्या वैल्यू दे, आंख बंद करके बोल देना 1, ठीक है। क्योंकि ये जो 45 में जो वैल्यू होती है ना, ये बिल्कुल कॉमन होती है दोनों की, सेक हो या कोसेक हो, tan हो या cot हो, sin हो, ये देखिए आप वैल्यू इक्वल दिख रहा है आपको। मतलब अगर आप 45 पे बोलेंगे, किसी ने पूछा वैल्यू, अगर आपको इन दोनों में से किसी को पता है और मैक्सिमम 45 पूछे तो 45 tan 45 कभी भी 1 ही है, किसका, tan 45 का, cot 45 वो भी 1 ही होता है, ठीक है। इतना तो याद रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट है इसी बेस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। अब इसी बेस पे आप पूछेगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक आधी एग्जांपल ले लेंगे इस पे। आपका एग्जांपल क्या होगा, मिल गया आपको एग्जांपल, ठीक है। बेटा तो अब आपके पास नोट डाउन किया होगा ये टेबल, तो थोड़ा आगे जाके तो पीछे जाके पॉज कीजिएगा, टेबल नोट डाउन कीजिएगा और ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कहता है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखते हो, मेरे पास है कोई तो ट्रायंगल ABC, ठीक है। और यहाँ पे AB की वैल्यू दी है, मेरे पास AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी होती है, ठीक है। और एक एंगल C दिया होता है, ठीक है। एंगल C दिया है कितना भाई, 30 डिग्री, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है मगर शॉर्टकट में पता लगेगा, ठीक है। AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मेरे पास है। अब उन्होंने कहा ये बचे हुए दो बाजू भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, इस एंगल की हेल्प से। अब मुझे सर पता है कौन से ऐसे बाजू है जहां पे मुझे एक बाजू दी है, मतलब ये अगर मैं इस एंगल के हिसाब से बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल ये तो बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ रिलेशन देखिएगा, इसमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मैंने पहले कहा था परपेंडिकुलर मतलब क्या लेंगे, चलो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो है हमारा sin थीटा का। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा sin थीटा का रेशियो, हमारे पास थीटा दिया है, यही तो है थीटा, तो मैं यहाँ पे थीटा डाल देता हूँ, कितना है थीटा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई, 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin 30 कितनी है, अभी तो हमने टेबल पढ़ा था, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। 1/2 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2, मुझे हाइपोटेनस निकालना आ जाएगा, तो हाइपोटेनस, ठीक है, ये ऊपर वैल्यू ये नीचे आ जाएगा और ये इधर, तो आपका आंसर बन जाएगा क्या, 5 into 2, ठीक है। 5 into 2 मतलब कितना बन जाएगा भाई, 3। मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई ना। किस टाइप से, इस एंगल की हेल्प से। देखो एंगल 30 दिया था थीटा, मुझे पता है परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे एक वैल्यू एक साइड दी थी जो है परपेंडिकुलर। अब इसी से मैं बेस भी निकाल सकते हैं, कैसे सर बेस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है, ठीक है। अब हाइपोटेनस भी आ गया, अगर नहीं भी पता आप डायरेक्टली वही भी निकाल सकते, कैसे, परपेंडिकुलर मेरे पास था। अब परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, ये इक्वेशन किसके किस रेशियो के बराबर है, परपेंडिकुलर बेस तो हमारा tan थीटा यानी होता है सर, tan थीटा यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस। मुझे पता लग गया, तो थीटा भी पता है मेरे पास, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, बेस की वैल्यू मुझे पता है 4 into परपेंडिकुलर की 4 डिवाइडेड बाय बेस। अब tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 30 क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, ठीक है। tan 30 क्या होता है, sin अपॉन cos, sin की वैल्यू 1/2 थी और इसकी √3/2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी बन गई भाई, 1/√3। जो tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 है, आप देख लीजिए, चेक कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा sin 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। जब इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1/√3। अब देखिएगा बेस तो निकालना था हमको, तो आपका बेस जो बनेगा, बेस इज इक्वल टू 4√3। क्या आंसर आ जाएगा, बेस क्या बन जाएगा, 4√3 बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्पेशल एंगल है इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, तब जाके आप इसके आंसर फाइंड आउट करोगे।
बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती है जो भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये बिल्कुल इतने इजी हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आपके पास होता है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है जहां पे आप देख के आंसर लिख सकते हो, हाँ, सिर्फ आपको इतना याद होना है कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब नाम ही आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं, इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, ये बेसिक नहीं लेने जाएंगे। अब क्या हो जाएगा भाई इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे कोई तो दो एंगल, जिस एंगल का जो सम होगा वो दो एंगल का सम जो होगा 90 डिग्री होगा, और एक नाम आ जाएगा, आपको फ्यूचर में पढ़ेंगे तब, एक नाम आ जाएगा सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मीनिंग भी सेम होता है, मतलब मीनिंग सेम है, वहां पे सिर्फ दो एंगल की एडिशन आ जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, वहां पे सप्लीमेंट्री एंगल की, यहाँ पे दो एंगल की एडिशन 180 आती है, उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जिसकी दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री आती है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो फिलहाल आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो पढ़ेंगे। अब देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पहले कहा था रेसिप्रोकल, ये वर्ड यूज करता जगह जाता, क्या साइन का कॉस है, कॉस का साइन है। ठीक है, ये तो मैंने सुना था। अब यहाँ पे कैसे देख लेंगे, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आप ये याद रखना, बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना, साइन 90 डिग्री, ओके, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट वर्ड, क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कॉस ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास tan, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा cot थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या भाई, यही बिल्कुल रेसिप्रोकल वर्क करेंगे हम, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा बन जाएगा। लास्ट क्या है भाई, sec थीटा, sec थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब सेक का कोसेक होता है तो कोसेक का भी सेक हो जाएगा, मतलब कोसेक थीटा, सॉरी, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको जब भी ऐसी कुछ वैल्यू दिखे, थीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू आप यहां से माइनस करते हो तो आपका जो एंगल होगा वो उसी हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिख लेंगे फिर से, इसका एग्जांपल जैसे कि यहां पे देखो एग्जांपल है tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल क्या दिया है, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे tan है cot है, हमने पहले कहा सर tan, देखिए यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल cot है, तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करो काम हो जाएगा। आपको लगता है tan को करना है तो tan को, जैसे कि मैंने लिखा है, क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे लिखूंगा क्या, tan, ठीक है, सॉरी, tan से तो cot 90 माइनस 65। ठीक
ठीक है। ये tan 65 डिग्री है, आप देखिए कौन सा आप ये वाला पढ़िए। tan 65 तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं cot को, तो मैंने cot को इस फॉर्म में लिख लिया। आप उल्टा भी, आप डॉक्टर लगता है आपको cot को करना है तो cot को इस टाइप cot दिया है, आप करेंगे tan में, आपको मैंने इस tan को चेंज किया, आपको इस हिसाब से जो भी करना है, ठीक है। तो मैंने cot tan को चेंज किया तो आपका cot इसका ये वाला लिख दिया, tan मेरे पास थीटा दिया था तो ये वाला लगाऊंगा मैं, cot इम्प्लाई के 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे 65 है, तो 65 में माइनस करूंगा किससे 90 में से, तो फिर तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप लिख लूंगा मैं 20। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी भाई, 90 में से 65 गए, क्या होता है 90 में से 65 गए, cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। मैंने नीचे वाले को कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ नीचे ऊपर वाले को ही, इस वाले पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किया है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब मैं यूज करता हूं तो tan से हमारा cot 25 बन गया, tan 65 से हमारा cot 25 बन गया, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि tan 65 था, आपको लगता तो cot को भी इस्तेमाल कर सकते थे, cot को ये इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये वाला किया, तो देखिए cot 25 cot, ये तो मतलब आंसर बन जाएगा 1। क्या आंसर बन जाएगा 1। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद रखने हैं, इसी पे भी आपको एक दो मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है सर, हमारा लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, जो आपको बहुत ही काम में आएंगे और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटी यानी क्या, आपके हिसाब से बोल सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी बोल सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आए कैसे, वो सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले एक वो उनके नाम मतलब उनकी वो कौन-कौन से हैं, देखो सबसे पहले ये एक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ओके। सेकंड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये मेरी सेकंड आइडेंटिटी है। और हमारी थर्ड आइडेंटिटी होगी cot स्क्वायर थीटा, या ये नहीं cos थीटा नहीं, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको प्रूफ भी मांग सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर होगा वो इनका प्रूफ मांग सकता है। और कैसे ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, या आए कैसे, क्यों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ये क्यों होता है। अब इसको घुमा फिरा के बहुत सारे बना सकते हैं, इसके 3 बना सकते हैं, इसको भी 3 टाइप्स में लिख सकते हैं, इसको भी 3 टाइप में। जैसे कि मैं इस tan को यहां पे लेके जाऊंगा राइट साइड, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो अलग दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कभी-कभी ऐसा लिखा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने पूछा कि भाई ये आइडेंटिटी है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ देखने को ये दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसका सेकंड फॉर्म है, समझ लो, ये किसी भी फॉर्म में दिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये भी आइडेंटिटी है किसकी, यही है, सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है किसकी भाई, ये tan sec की पोजीशन चेंज यहाँ पे उल्टा पलटा हो सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्म में तो आपको पोजीशन में आ जाएगी आइडेंटिटी से, और इन तीनों में से बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज या फार्मूले बनाए गए जो आपको याद रखने, ठीक है। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी है, सिर्फ उसका वर्जन या फॉर्म अलग है। उसके बाद ये आगे कैसे वो फाइंड आउट करेंगे, चलो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास तो कोई एक ट्रायंगल होगा जो है मेरा ABC, क्या है भाई, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो, और यहाँ पे मुझे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ने इसके पहले भी पढ़ाया था, तो क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हमारा ये होता है हाइपोटेनस, ओके, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सर मैं एंगल C के हिसाब से काम करूंगा, ठीक है। तो एंगल C मेरा अगर थीटा है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा जो AC होगा, तो ये हाइपोटेनस नाम लिख लेंगे इस पे भी, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ये बेस, और ये इसके अपोजिट वाला जो भी थीटा होता है उसका अपोजिट वाला जो होता है हमारा क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिएगा
अब तो ये तो मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लेता हूँ। क्या है मेरी हाइपोटेनस है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस कौन है भाई BC स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर है हमारा AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये है मेरा मेन इक्वेशन। इसके बेस पे मुझे सारे के सारे आइडेंटिटीज क्या करनी होगी, कवर अप करनी होगी और ये फाइंड आउट करनी होगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे फर्स्ट इक्वेशन बनाना, फर्स्ट आइडेंटिटी बनाने के मुझे क्या करना होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। नाउ ओके, नाउ वी डिवाइड AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जो AC स्क्वायर है मैं इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड से क्या करूंगा भाई, डिवाइड करूंगा। क्या आंसर मिल जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए AC डिवाइडेड बाय AC कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। उसके बाद BC डिवाइडेड बाय AC, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, BC डिवाइडेड बाय AC का होल ब्रैकेट प्लस AB डिवाइडेड बाय AC का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब मुझे तो इतना पता है, क्या पता है भाई कि BC कौन है, AC कौन है। मैंने पहले कहा BC कौन है, हमारा बेस है, ठीक है, बेस है सर, डिवाइडेड बाय AC कौन है हमारा, AC तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, चलो उसका होल स्क्वायर है प्लस, ठीक है। उसके बाद AB कौन है, AB तो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। उसके बाद डिवाइडर कौन है, AC ही है, AC तो हाइपोटेनस है, चलो हाइपोटेनस ये भी, उसका होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या था, साइड का रेशियो, जो हमने पढ़ा था क्या, sin थीटा यानी होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, cos यानी होता है, cos थीटा यानी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो बेसिक में पढ़ा था, तो बेसिक में क्या फंडा है ना, यहाँ पे यूज तो वही करना है हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। चलो पता तो लग गया मुझे क्या सर, कि मुझे रेशियो यूज करना है। कौन से रेशियो यूज करना है, ये फिलहाल मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मुझे तो रेशियो यूज करना है, तो मैंने रेशियो यूज किए। कौन से, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, यहां पे लिखूंगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो ये तो मेरा बन जाएगा cos का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, मतलब क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा है। देखिएगा आगे फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने दिखाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगी इसके एप्लीकेशन में। नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी भाई, सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर। अब उसको क्या करना है, नाउ अगेन, ओके नाउ अगेन लिख देंगे आप, अगेन BC, okay, BC square is divided, okay, on both side, on both side in equation 1। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करना है हमको, ठीक है। अब BC को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो BC को यहां पे करते क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड, तो मैं वही फंडा फास्टली यूज करूंगा, AC डिवाइडेड बाय BC उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कॉमन है, जो भी नंबर अपने आप को डिवाइड करो कैंसिल होकर 1 ही बन जाएगा, 1 प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC, इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली AB डिवाइडेड बाय BC होल स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर से हमने पहले बार मतलब उस साइड को नाम दिया है क्या, AC हमारा कौन है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय BC कौन है भाई, बेस है, बेस है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB कौन है भाई, AB तो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय BC कौन है, बेस है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब इतना तो पता है सर, हाइपोटेनस डिवाइडेड बेस, ठीक है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है भाई, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा बताओ जल्दी से। इसका मीनिंग हो जाता है आपका, ये बन जाएगा क्या, sec, ठीक है, ये sec स्क्वायर थीटा बन जाता है इज इक्वल टू 1 प्लस हाइपोटेनस हमारा बेस होता है sec स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया हमने, 1 का 1। अब परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है tan, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारा tan, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये क्या बन गया भाई tan स्क्वायर थीटा बन गया। तो सेकंड आइडेंटिटी हमको मिल गई क्या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी क्या सेकंड आइडेंटिटी। नाउ थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी, ठीक है, क्या थी हमारी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिलहाल मैं ये मिटा रहे हो, इतना हो गया। आप लोग पॉज करेंगे वीडियोस को और उसके बाद जो भी आइडेंटिटीज होगी वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इक्वेशन अक्रॉस कर देते हैं। ओके, नाउ डिवाइड ab स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, सबसे पहले मैंने AC से डिवाइड किया, उसके बाद BC, अब लास्ट है हमारा AB। ठीक है, तो AB से मैं डिवाइड करता हूं बोथ साइड इस इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई यहां पे AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ये अभी इक्वेशन तो काम हुआ मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इतना तो बन गया। अब इसको ब्रैकेट के हिसाब से लिख लूंगा AC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, BC डिवाइडेड बाय AB उसका होल स्क्वायर